हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ पावरफुल इज इकारिस। हाँ जी, तो अपना इटर्नल्स का लीडर कितना पावरफुल है या मूवी में हो सकता है, और मार्वल की बाकी पावर हाउसेस के कंपैरिजन में हमारा ये इटर्नल कहाँ खड़ा होता है। तो हमने थोड़े से ही पैरामीटर लिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, फ्लाइट और आई बीम, क्योंकि सिर्फ इतनी ही चीजें हमें ट्रेलर में देखी भी हैं। और एंड में हम इकारिस के पावर फीट्स पे बात करेंगे कि वो कितनी लेजिटिमेट हैं या नहीं। तो सीधे चलते हैं स्ट्रेंथ में। थॉर के इशू 287 में जब गिलगामेश और थॉर के बीच फाइट शुरू हो गई थी, तो इकारिस मेंशन किया था कि स्ट्रेंथ में थॉर और गिलगामेश मुझसे ज्यादा हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वो गैप इतनी ज्यादा हो। ऑफ कोर्स आई कैन कीप अप विद देम। अब ये बात उसके स्पिरिट को भी दिखाती है। अगला, इटर्नल्स वॉल्यूम 2 के इशू 14 में इकारिस की लड़ाई हुई थी सेलेस्टियल एम्पावर्ड घोर से, जिसमें इकारिस उसके आर्मर के टुकड़े कर दिया था। अब घोर को सेलेस्टियल की कितनी पावर मिली थी वो तो क्लियर नहीं किया गया है, बट स्टिल इट इज एन इम्प्रेसिव फीट। इवन इटर्नल्स वॉल्यूम 4 के इशू 3 में इकारिस हल्क जैसे एक ऐसे रोबोट से लड़ चुका है जिसके स्ट्रेंथ को जुरास ने ओरिजिनल हल्क के बराबर बताया था। प्लस ये रोबोट हल्क यूनिमाइंड से भी पावर लेके खुद को एम्प कर रहा था। अब चलते हैं फिजियोलॉजी और ड्यूरेबिलिटी पे। अब एक काफी इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए कि इकारिस बेसिकली इमॉर्टल है, यानी वो कभी नहीं मर सकता एजिंग से। ऑफ कोर्स ये खुद इटर्नल्स के वॉल्यूम 1 के दूसरे ही इशू में कंफर्म कर दिया गया था कि इकारिस एजिंग से कभी नहीं मरेगा। इटर्नल्स वॉल्यूम 2 के इशू 1 में इकारिस एक डेविएंट के शिप के कोर का टेम्परेचर झेल लिया था जो मोल्टेन लेड के बराबर होती है। इवन इकारिस थीना के एक ऐसे अटैक तक को झेल लिया था जो उसके बॉडी के एक एक मॉलिक्यूल्स तक को जला दी थी। अब आते हैं हम स्पीड में। तो इटर्नल के इशू 1 में ही इकारिस ने ये दिखा दिया था कि वो बुलेट्स से भी ज्यादा तेज है, जब उसने क्रो के सोल्जर्स के बुलेट्स को ब्लॉक कर दिया था। और जब इशू 3 में इकारिस मार्गो के प्लेन का पीछा कर रहा था, तब इकारिस के रिएक्शन टाइम को लाइटनिंग लाइक स्पीड की बताई गई थी। अब आते हैं फ्लाइट पे। फ्लाइट वाले में इकारिस बस एक फाइटर जेट के लेवल पे ही खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें उसकी इतनी इंप्रेसिव फीट्स हैं ही नहीं। इटर्नल्स के इशू 3 में ही इकारिस मार्गो के प्लेन का काफी आसानी से पीछा कर लिया था। वहीं इटर्नल्स के वॉल्यूम 4 के इशू 1 में इकारिस एक लेक के पास होने के बावजूद भी वो थीना के बेटे और एक कुत्ते को बचा लाया था, वो भी 7 सेकेंड में। आई बीम की बात करें तो इकारिस की आई बीम अब सुपरमैन के तो आसपास भी नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसी चीज हैं जो थोड़ी इम्प्रेसिव हैं। जैसे इकारिस खुद के आई बीम की इंटेंसिटी और उसकी टाइप दोनों को चेंज कर सकता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। जैसे इटर्नल्स के इशू 4 में ही वो डेविएंट्स के एक पूरे ग्रुप को बस एक आई बीम से मार दिया था। तो ये इतनी पावरफुल तो है ही कि एक डेविएंट की एक बार में जान ले ले, और इकारिस उसके इंटेंसिटी को इतना कम भी कर सकता है कि उससे एक इंसान को भी कुछ ना हो। जैसे इशू 3 में इकारिस मार्गो को अपने आई बीम से बस सुला दिया था, वहीं ये अपनी बीम से सेलेस्टियल किलिंग मशीन को चीर चुका है और घोर की भी बचा चुका है। पर अब आते हैं लेजिटिमेसी पे, कि एक क्विक डिस्क्रिप्शन के बाद आप देख सकते हैं कि इकारिस ऐसा कुछ खास पावरफुल है नहीं कॉमिक्स में। मतलब आप इसे थॉर और हल्क के तो आसपास भी नहीं मान सकते। इवन एक लेवल पे तो अपनी कैप्टन मार्वल यानी कैरल डैनवर्स भी इसे सरपास कर देगी। बट हम सब जानते हैं कि मूवीज में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सेलेस्टियल्स के दिखने के वजह से और इकारिस के मेन सीन में होने के वजह से हम इतना तो कह ही सकते हैं कि एमसीयू वाला इकारिस कॉमिक वाले से ज्यादा ही पावरफुल निकलेगा। इसका एक और रीजन है कि हमने अपने ही एक वीडियो में पॉइंट आउट किया था कि कैप्टन मार्वल मूवी में अर्थ को टेरन होमवर्ल्ड लिखा गया था, और टेरन इटर्नल्स का ही एक रेस था पुराने समय का, जो आज वाले इटर्नल से ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अब अगर आपको इटर्नल्स के ऊपर सब कुछ जानना है तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारी इटर्नल्स पे बनाई हुई ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब अगर एमसीयू की माने तो इकारिस एक टेरन इटर्नल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि इकारिस काफी ज्यादा पावरफुल निकलेगा। वहीं कॉमिक में भी कुछ ऐसे फाइट्स रहे हैं जो इसके पावर्स को अच्छे से दिखाती भी है, जैसे इकारिस रेड हल्क, हाइपेरियन, सिल्वर सर्फर, यहाँ तक कि एपोकेलिप्स जैसे बींग से भी लड़ चुका है। वहीं ये सर्सी को तो वन शॉट करके हरा दिया था, यानी बस एक ही हिट से।
बट इसकी फ्लाइट ही एक ऐसी चीज है जो काफी नॉर्मल लेवल पे खड़ी कर देती है। पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एमसीयू इस पे जरूर वर्क करेगी, क्योंकि यार एक इतने हाइप्ड मूवी और एक नए हीरोज के ग्रुप के लीडर को जब तक सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ते हुए ना दिखाया जाए तब तक क्या मजा। और मूवी में तो आप इसे एक सिटी बस्टर लेवल पे तो मान के ही चलिए, क्योंकि अब इससे छोटे लेवल पे मजा बिल्कुल नहीं आने वाला। ऊपर से इकारिस या इटर्नल्स को कमजोर दिखाना एमसीयू पे बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि फैंस ने वांडा के पावर्स तो देखे ही हैं, साथ ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें स्ट्रेंज की भी पावर्स दिखी जाएंगी। तो एमसीयू अपने नए इंट्रोड्यूस्ड हीरोज को हेड स्टार्ट के साथ ही उतारेगी। तो हमने बस एक क्विक सा डिस्क्रिप्शन ही देना चाहा इस वीडियो में कि इकारिस कितना पावरफुल है। हम मानेंगे कि इन फीट्स को आप एक मिनिमम लेवल मान के चलिए कि मूवी वाला इकारिस कम से कम इतना तो पावरफुल होगा ही, ज्यादा से ज्यादा तो एमसीयू उसे कहीं तक भी खींच सकता है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने क्विक डिस्क्रिप्शन देना चाहा कि कॉमिक वाला इकारिस कितना पावरफुल है और कॉमिक और मूवी के कंपैरिजन में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप मूवी वाले इकारिस से कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इटर्नल्स मूवी को लेके आपका क्या सोचना है। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।